क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी एट GBU में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ड्रोन का जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, मेडिकल एप्लीकेशन, सर्वेलेंस में, तो वहाँ पे अलग अलग उपयोग के लिए अलग ढंग की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आज के समय में अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो बिना ड्रोन की चर्चा किए हुए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की चर्चा अधूरी होगी। चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो, हर क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जहाँ की आज हम बात करेंगे इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में काम करने वाले छात्रों से एग्रीकल्चर, मेडिकल, डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या नई चीज़ें आ रही है ड्रोन से संबंधित और क्या कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, इसके बारे में जानेंगे। आइए बात करते हैं इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के, डॉक्टर नावेद से। डॉक्टर नावेद, GBU में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ड्रोन टेक्नोलॉजी का, किस तरह की गतिविधि, एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे अभी करवाई जा रही है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2-2.5 महीने पहले की उपत्ति है और हमने इसको जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जब हमारा स्टार्ट किया तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 हमारा ये है कि यहाँ पे एडजॉइनिंग एरिया NCR और UP के हम लोग जो है एक ट्रेनिंग सेट के लिए एक सेंटर, इसका मतलब एक पार्ट है कि नॉलेज एज अ नॉलेज हब, नॉलेज इम्पार्टिंग और नॉलेज मतलब हम ट्रेनर्स बनाएं जो और नॉलेज को यहाँ से वो करें, और ड्रोन पायलट ट्रेनिंग्स के लिए ये सेंटर, ये पहला फेज़ है। दूसरा फेज़ हमारा ये है कि इसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के लिए हम जो है इसमें काम करें। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ड्रोन बन रहे हैं तो उसमें यूजली कोशिश ये हो रही है कि असेंबलिंग ज़्यादा हो रही है, तो हम एक एक कंपोनेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 23 पार्ट में हमने अपने लोगों को डिवाइड किया हुआ है। तो कोई एरोनॉटिक्स में है, कोई जो है आपका सिर्फ जो है इनकी विंग्स पे काम कर रहा है, कोई बैटरी पे, कोई इसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे, कोई इसके जो है ML एल्गोरिथम्स एंड ऑल पे, और कुछ जो लोग जो हैं आपके ऐप डेवलपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनको हमने एक टीम बनाई हुई है। एक तो ये काम हो रहा है, और तीसरा फेज़ ये है कि हमारे बहुत से आजकल यंग टैलेंट्स का एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम है, तो हम किस तरह नए नए एंटरप्रेन्योर्स बनाएं और यहीं पे जो है हम ड्रोन्स के सेंटर में ही उनको इंक्यूबेट करें एडजॉइनिंग एरियाज़ को। तो ये 3 स्टेप्स का ड्रोन का मिशन था। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बढ़िया कदम है आपका। और ये भी बता दें कि मई 2022 में जो दिल्ली में आयोजित किया गया था ड्रोन महोत्सव, उसमें भी आपके कॉलेज के छात्र जो हैं पार्टिसिपेट किए। सौरभ, आप गए थे, कैसा अनुभव रहा आपको ड्रोन महोत्सव का? सर, वहाँ पर जो ड्रोन्स की जो इन्वायरमेंट था वो अलग ही देखने को मिला मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्यों है कि एक लेवल तक हम कर सकते हैं, बट वहाँ पर जब हम गए, जो इंडियन कंपनीज आई थी, जो इंडियन प्रोडक्ट बनाने के लिए आई थी, वो देख करके बहुत अच्छा लगा कि इंडिया भी जो है ड्रोन सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। सौरभ, STPI के द्वारा आयोजित चुनौती 3.2 कार्यक्रम में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, क्या प्रोजेक्ट था आपका और इस इंक्यूबेशन सेंटर में, इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में क्या सपोर्ट आपको दिया जा रहा है? जी, चुनौती 3.0 में जो मेरा कमर्शियल ड्रोन्स का प्रोजेक्ट था। कमर्शियल ड्रोन्स यानी कि आप जो छोटे छोटे ड्रोन्स देखते हैं DJI के या किसी और कंपनी के, बेसिकली इंडिया में जितनी कंपनीज़ हैं ना बड़ी बड़ी ड्रोन्स की, वो एग्रीकल्चर, डिफेंस, ऐसी बड़ी बड़ी फील्ड्स को टारगेट करती हैं। बट जो छोटे ड्रोन्स होते हैं जिसमें आपको हर चीज़ बहुत मिनिचराइजेशन लेवल पे ले जानी होती है, उस पर अगर बहुत कम कंपनीज अभी फोकस कर रही हैं, तो मेरा मेन टारगेट अभी यही है कि कमर्शियल ड्रोन्स पे फोकस किया जाए। अच्छा, इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में किस तरह की सुविधाएं आपको मिल रही हैं? जी, इसको डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी मुझे स्क्रैच से डेवलप करनी है, उसके लिए ये मेरा मतलब होम है एक तरीके से अभी तो। अच्छा, घर है एक तरीके से। अभी हम लोग बाहर में थे तो सुराज, आपने ड्रोन उड़ाकर भी हमें दिखाया और बताया कि ये मेडिकल के लिए हेल्पफुल है। ज़रा उसके बारे में बताएं हमारे आप व्यूअर्स को। सो फॉर एग्जांपल, अभी नॉर्थ ईस्ट एरिया में चले जाने में वहाँ पे सुविधाएं ऐसे नहीं है, जो रास्ता नहीं है, जो पहुंच नहीं पाएगा, तो वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाना या ब्लड पहुंचाना या मेडिसिन पहुंचाना बहुत दिक्कत है अभी। सो फॉर दैट वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म्स। तो ये प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है, दिस कैन फ्लाई अराउंड 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक ये जा सकता हूँ। वो दूसरा एक ड्रोन रखा है, वो तो हम 400 किलोमीटर तक भेज सकता हूँ विद अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1 kg। 1 kg तक मेडिसिन, ब्लड वगैरह उठा के
इट कैन ट्रैवल। बिल्कुल, जहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन की या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे ड्रोन के मदद से आप जल्दी से पहुँच Yes. सकते हैं। साथ ही आज के समय में अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में अक्सर हमारे न्यूज़ में आप देखते होंगे कि पाकिस्तान से या कई और जगहों से कि ड्रोन आ गया, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। तो डिफेंस के सेक्टर में क्या कुछ नया है, क्या कुछ नया प्रयोग किया जा रहा है जो आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं कुछ करने का? डिफेंस के सेक्टर में ड्रोन आज के समय में एक बूम भी है, बट कई जगह थ्रेट्स भी बन रहे हैं। तो उसके लिए हम एक एंटी ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पूरा सिस्टम हार्ड किल सॉफ्ट किल इंटीग्रेट करके, कि हम ड्रोन्स को पहले ही जो एनिमीज़ के ड्रोन हैं उनको काउंटर कर पाएँ, उनसे रोक पाएँ, अपने बॉर्डर लाइन एरिया पे हम उनको सिक्योरिटी दे पाएँ। तो उसके लिए भी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें बहुत जगह प्रोटोटाइप दिखाने के लिए भी मौका मिला है अभी, और अगले 2-3 महीने में हम प्रोटोटाइप डिज़ाइन करके बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हमसे जुड़ रही हैं, उनमें अप्लाई करके उसको एक प्रॉपर डिफेंस सेक्टर स्टैब्लिश करना चाहेंगे एंटी ड्रोन का इंडिया में। डॉक्टर नावेद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपने जैसा कि बताया कि 2 महीना पहले ही हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो अभी आपके सामने जैसे आपने पॉइंट वाइज बताया कि ये 3 हमारा मुद्दा है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, पॉइंट वाइज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कौन सी 3 चुनौतियाँ हैं? ठीक है, पहले मैं चुनौती से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 3 लोग एक साथ इसमें जुड़े हैं। एक तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी और हमारे एक इंडस्ट्रियल पार्टनर हैं ओमनी, ओमनी, वो भी 3 ही हैं, ओमनी प्रेजेंट रोबोटेक, और तीसरे हमारा स्किल सेट काउंसिल है आपकी NSDC की, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन सर्विलेंस कम्युनिकेशन। तो ये 3 जुड़े हैं। एक से हम जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जुड़े हैं और एक से पूरा नॉलेज शेयरिंग के लिए जुड़े हैं कि हमें प्रैक्टिकली नॉलेज शेयरिंग। 3 चुनौती क्या हैं? चुनौती 3 ये है कि जो है पहली चुनौती ये है कि ऑब्वियसली फंड्स, किस तरह हम जो है फंड्स को जनरेट करें। लेकिन हमने एक मिशन बनाया है कि हम जो है गवर्नमेंट को पिच करेंगे और जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो स्कीम्स चल रही हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको जो है या इंटरनेशनली भी, अभी हमें एक साउथ कोरियन काउंटर पार्ट ने भी अप्रोच किया है। तो देखिए, तो वो पहली चुनौती तो ऑब्वियसली फंड्स की बात है। दूसरी चुनौती जो हम देख रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं या मिस हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और जो है हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी ने, मतलब इस वक्त एग्रीकल्चर ड्रोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका संकल्प है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम ड्रोन्स तो खरीद लेंगे लेकिन उनको उड़ाएगा कौन, राइट? तो उसके लिए भी कि हम जो है कैसे फार्मर्स की तरफ पहुंच जाएं, उनको भी ड्रोन की ट्रेनिंग दे सकें, राइट? और उनको कैसे अवेयर करें कि वो ड्रोन की उड़ाने के लिए उपयोग में ला पाएं। तो ये हमारी दूसरी चुनौती है। और तीसरी चुनौती ये है कि कैसे हम जो है डिफेंस एक बहुत बड़ी चुनौती है, राइट? जैसे अभी टर्की का एक वार हुआ, राइट? वहाँ पे ड्रोन्स के ही थ्रू बहुत सी चीज़ें की गई, तो उनको कैसे इंडिया में ला के हम अपने बॉर्डर्स को सेव करें, और जो ड्रोन्स बॉर्डर से इधर उधर से आएँ तो उनको कैसे हम जो है पहले से ही ट्रेस आउट करें। ये 3 चुनौतियाँ मैं इस वक्त जो हमारे मिशन में हैं वो इस तरह है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ड्रोन टेक्नोलॉजी एट GBU में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ड्रोन का जहाँ जहाँ एप्लीकेशन है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, मेडिकल एप्लीकेशन, सर्वेलेंस में, तो वहाँ पे अलग अलग उपयोग के लिए अलग ढंग की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। तो हमारा उद्देश्य है कि इन विभिन्न क्षेत्रों में जो ड्रोन बनेगा वो किस ढंग का बनेगा, कैसे मॉनिटर किया जाए, उसको ट्रैक कैसे किया जाए, तो इस हेतु इस पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ इसमें अनुसंधान के भी काम चल रहे हैं रिसर्च लेवल पे। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस देखिए किसी भी फील्ड का अगर होता है तो फंडिंग एक बड़ी चुनौती होती है। साथ ही जो बच्चे ट्रायल कर रहे हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं, इन्हें प्रैक्टिकली जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये भी एक चैलेंज होता है। इन सब से निपटने के लिए क्या प्रयास किया जाए? देखिए, फंडिंग एक बड़ा विषय होता है किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये काम किया कि हमने एक कंपनी से समझौता किया। कंपनी का भी एक बिजनेस इंटरेस्ट होता है, तो उस बिजनेस इंटरेस्ट को कैसे सर्व किया जाए, इसके लिए हम कई मॉड्यूल की ट्रेनिंग देंगे। जैसे अभी तक की जो प्लानिंग है कि
कि ये 6 सप्ताह का ड्रोन असेंबली का, ड्रोन के पायलट का ट्रेनिंग का और विभिन्न अलग अलग मॉड्यूल में ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। तो ट्रेनिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे हम फ़ी चार्ज करेंगे और उस फ़ी को जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, सम सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी टाइप का बेसिस पे हम लोग रेवेन्यू शेयर के तहत काम करेंगे, ताकि कंपनी का जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो भी बरकरार रहे। साथ ही साथ हमारे जो शिक्षक इसमें इन्वॉल्व होंगे ट्रेनिंग देने में, उनको भी अपने समय का जो उपयोग किए हैं तो उनको भी उस रेवेन्यू में कुछ मिले उन्हें। तो ये एक वेल एस्टैब्लिश टेक्निक है रेवेन्यू शेयरिंग का। तो इसलिए कोर्स अच्छा चले, लोगों के बीच पॉपुलर हो और लोग जो आए फर्स्ट बैच से ही तो उन्हें ऐसा महसूस हो कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिली है और उनके फीडबैक से जो हमारी कमी भी रह गई है अगले मॉड्यूल में हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे। तो इस ढंग से हमारा मेजर रेवेन्यू रिसोर्स जनरेशन ट्रेनिंग और उसके फ़ी के द्वारा शुरू में होगा। मगर हम यहीं पे रुक नहीं रहे हैं। हमारे देश में कई संस्थान हैं और कई मिनिस्ट्री हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में या ड्रोन के एलाइड टेक्नोलॉजी में फंडिंग करते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, और यदि उसमें इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन हो तो सिक्योरिंग ए फंड फ्रॉम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इवन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूपी स्टेट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से फंडिंग मिलने की संभावना काफ़ी अधिक है। बाद आप इसी तरीके से जुड़े रहें ग्रैंड न्यूज़ के साथ। जीवीयू के तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।